12 आपका है। सबसे पहले LHS लिखते हैं, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। ठीक है, ये है आपका LHS। अब LHS में जो है आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है सूत्र, यानी कि यहाँ पर हम लोग जो सूत्र लगाएंगे वो लिखेंगे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक है, देखो हमारा मकसद है आपको सरल तरीके से हर चीज़ समझाना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक बार हम लोग लिखेंगे प्लस में साइन 6x माइनस साइन 4x, ये प्लस में लिख दिया। ठीक है, और दूसरा जो है वो लिखेंगे साइन 6x माइनस साइन 4x। ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ये आपका जो है वो हो गया है x और ये हो गया है आपका y। ये है आपका x और ये हो गया आपका y। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या c और d मान के या फिर x और y मान के हल करेंगे। ठीक है, जो कि हम c और d मान के हल कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये c है, ये d है, ये c है और ये d है। तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा आपका, इस वाले को हल कर लेते हैं कि साइन c प्लस डी, सूत्र हो जाएगा आपका 2 साइन c प्लस डी बटे में 2 इंटू कॉस c माइनस डी बटे में 2। ठीक है, चलो मान रखते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 2 साइन c का मतलब 6x, d का मतलब 4x बटे में 2 गुणे कॉस c का मतलब 6x माइनस 4x बटे में 2। ठीक है, ये हो गया 2 साइन, ये हो गया 10x बटे में 2 गुणे कॉस 2x बटे में 2। ठीक है, कट कर लो, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, क्या आया आपका हल हो गया, ये आपका निकल कर आया साइन c प्लस डी निकल कर आया है 2 साइन 5x इंटू कॉस x। ठीक है, और ये c और d का मतलब क्या है, c और d का मतलब यहाँ पर है आपका 6x प्लस 4x। ठीक है, ये निकल कर आया। अब दूसरा कोष्टक हम लोग हल कर लेते हैं। दूसरा कोष्टक क्या है, ये वाला c माइनस डी वाला। ठीक है, तो अब हम लोग c माइनस डी वाला हल करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन c माइनस डी, हो जाता है आपका सूत्र 2 कॉस c प्लस डी बटे में 2 इंटू साइन c माइनस डी बटे में 2। अब क्या करना है, c का मतलब हमारा यहाँ पर दिया है साइन c का मतलब 6x और d का मतलब 4x। ठीक है, घटा मत देना। ठीक है, कक्षा 11 है, घटा दो मालूम चला यहाँ पर। तो c प्लस डी का मतलब है 6x प्लस 4x बटे में 2 इंटू साइन सी डी, सी का मतलब 6x माइनस 4x बटे में 2। आगे हो जाएगा 2 कॉस 10x बटे में 2 इंटू साइन 2x बटे में 2। कट कर लो, तो यहाँ पर ये 2 से 2 कट गया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो ये आपका आ गया यहाँ पर 2 कॉस 5x इंटू साइन x। ठीक है, साइन 6x माइनस 4x। ठीक है, ये आपका निकल कर आया। तो दोनों कोष्टक आपने निकाल ली बेटा। अब क्या करो, उसमें मान रख दो जाकर। ठीक है, ये इतने सरल हैं। ठीक है, तो पहला कोष्टक था आपका, यहाँ पे लिख लो, पहला कोष्टक बेटा था आपका सवाल में कि साइन 6x प्लस साइन 4x, एक कोष्टक। दूसरा कोष्टक था साइन 6x माइनस साइन 4x, ये कोष्टक थे। इसके आपने मान निकाले अलग अलग। इसका मान निकाला था आपने, कितना निकाला था, वो रहा आपका पूर, ये रहा। ठीक है, ये निकाला था आपने, ये निकाला था आपने 2 साइन 5x इंटू कॉस x। ठीक है, ये आपने अभी निकाला, ये निकाला आपने 2 कॉस 5x इंटू साइन x। ठीक है, अब इसे आगे हल करेंगे हम लोग, तो हो जाएगा ये आपका, तो x है उनको साथ में लिख लो। कैसे लिखोगे, ये हो गया 2
साइन 5x इंटू कॉस 5x, ठीक है, क्योंकि गुणे में है तो उसे हम लोग इधर उधर कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 साइन x इंटू कॉस x, ठीक है, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कॉस x। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा बेटा, चाहे 4 तियाँ 12 करो चाहे 3 चक्कू 12 करो, ठीक है, उससे फ़र्क थोड़ा पड़ता है, मगर फ़र्क हमारे सवाल पे बहुत पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा, इससे हमारा सूत्र बन गया, क्या बन गया देखो, ये आपका है 2 साइन a इंटू कॉस b कॉस a। तो ये पता किसका सूत्र हो गया बेटा, कॉस a, ये सूत्र हो गया आपका साइन 2a का, ठीक है। अब ये देखो 2, देखिए यहाँ पर जो है इसी प्रकार से ये भी सूत्र हो गया 2 साइन a इंटू कॉस a, ये किसका हो गया, ये भी आपका साइन 2a का हो गया, ठीक है, इसमें रख देंगे। तो इसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं साइन 2 इंटू ए, क्या था यहाँ पर हमारा 5x था, ठीक है, इधर क्या था 2 क्या साइन 2a है ना, तो साइन 2 और a कितना है हमारा, a है x, ठीक है। अब आगे हल कर लो, तो ये हो गया साइन 2 पंजे 10x इंटू साइन 2 का 2 और x, ये लो, यही तो प्रूफ करना था, ये आपका आ गया LHS इक्वल टू RHS, ठीक है बेटा, डन। चलो बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे आपको कल सेम टाइम 7:15 पे, ठीक है।